कैसा रहा कैन का एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा। हम्म। निकलने से पहले मेरी हवा टाइट हो रही थी उधर कि मैं कैसे जाऊंगी, डर लग रहा था। और एक क्रिएटर और थे जो मेरी कार में थे, वो मुझसे ज़्यादा डर रहे थे, मैं उनसे ज़्यादा डर रही थी। पर मैं ना मेरे भाई के बिना कभी कहीं पे नहीं गई हूँ। मम्मी मेरे भाई मेरे साथ ही जाता है, मैं 1 किलोमीटर भी कभी अकेले नहीं गई कहीं। तो फिर थोड़ा सा डर लगा था कि मैं अकेली कैसे जाऊंगी, पर फिर उधर सब बढ़िया से, उसकी याद भी नहीं आई 1 मिनट के लिए, उधर इतने बिजी हो गए थे। गाड़ी में से उतरते ही मैं अलग ही हवा पे थी। फिर मेरे अलग ही रिएक्शन थे उधर, अलग ही एटीट्यूड 2 मिनट के लिए कि 5 मिनट तक करते हैं फटाफट फिर निकल जाएंगे, क्या ही जा रहा है। और उधर ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता तुम्हें कि तुम मज़े में पोजेस ले रहे हो, तो वो साइड से ऐसे करते रहते हैं कि चलो ऊपर। तो मैंने उनको थोड़ा सा साइड करके मैं उधर बैठ भी गई ताकि वो मुझे हटाई ना उधर से, और मैंने अच्छा अच्छे से किया आपने। पोजेस लिए। अब्रॉड भी, भारत के बाहर भी लोग आप पर रील्स बना रहे हैं। हाँ, अरे उधर वहाँ रैंडमली लोग भी ना मुझे रिकॉर्ड करके जा रहे थे, मेरे आउटफिट ही ऐसे बना रखे थे मैंने कि देख ही रहे हैं लोग ये क्या पहन रही है। तो थोड़ा सा उस वजह से भी हुआ। मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानना चाहता हूँ। हाँ, भारत के बाहर दुनिया कैसी होती है? बढ़िया है। मज़ा आया उधर, अच्छा है सब। मुझे पहले पता चला था कि मुझे जाना है कैन में, तो 2 महीने मेरे ये सोचने में निकल गए मैं किस कलर में बनाऊँ, किस मतलब क्या डिज़ाइन रखूँ, मेन क्या रखूँ, कितने बनाऊँ। 2 महीने जब बचे तब बिल्कुल ऐसे हो गया कि 15-15 दिन भी लगाऊंगी मैं 4 आउटफिट के लिए, 4 ही बनाने थे। पर फिर फटाफट करा दिन रात एक करके, तो मैंने दिन रात एक कर दिए तो वो दोबारा से 4 महीने हो गए एक तरीके से। आप किस चीज़ की पढ़ाई कर रहे थे? मैं यूपीएससी की आई थी कोचिंग के लिए इधर। तो तभी लॉकडाउन तो नहीं था, पर ये चांस हो रहे थे कि अभी लॉकडाउन हो जाएगा। मतलब एक बार लग गया था वो शुरू में जो लगा था, और अभी दूसरी बार लगने वाला है। तो मम्मी जैसे काम पे जाती थी, फैक्ट्री में जाती थी उधर, तो वहाँ पे मम्मी की सैलरी ये थी 6-7 हज़ार बस महीने की। महीने की? हाँ, तो मम्मी उधर जाती थी, मेरे पास कोचिंग के पैसे थे कि मुझे इनमें कोचिंग करनी है मेरी, वो मम्मी ने पापा से लिए थे। पापा सपोर्ट नहीं करते थे शुरू में, तो फिर पापा को बोला, पापा ने कहा मैंने अब तक नहीं दिए, मैं अब भी नहीं दूंगा। मम्मी थोड़ा सा टाइट हुई कि अभी तो मुझे चाहिए, बहुत ज़्यादा टाइट हुई, लड़ाई वड़ाई हुई, तो पापा से थोड़ा सा पैसा लिया कि अभी ये कोचिंग में जाएगा इसकी। पर ना तभी कोचिंग खुल नहीं रही थी, मेरे पास पैसा था कि तब कोचिंग खुलेगी मैं तब करूँगी, पर तब तक वो पैसा नहीं बचता। तो इसलिए मैंने कैमरा ले लिया। पता नहीं, तब तो सबको ये गलत डिसीजन लग रहा था कि कौन मंदबुद्धि करेगा ऐसा, पर अभी सब सही हुआ, सब अच्छा सही करा, हुआ। रिस्क लिया। अभी सोचा था कि सोनम कपूर आपसे कहेगी कि मेरे लिए भी ड्रेस बनाओ। 7 जन्म तक नहीं सोचा था। अब बनाओगे? हाँ पक्का। उनके लिए कुछ सोच के रखा? साड़ी बनाऊंगी मैं उनके लिए फर्स्ट। बात हुई है उनसे? हाँ, स्टोरी डाली थी, थैंक यू। और किसने मैसेज किया आपको? अर्जुन कपूर, वाह। रिया कपूर, और हैं थोड़े सीरियल वाले लोग, मुझे कम पता है थोड़ा उनके बारे में। सोशल मीडिया की वजह से आपने खुद के टैलेंट को डिस्कवर किया है। उसके पहले पता भी नहीं था कि आप डिज़ाइन नहीं कर नहीं सकते हो। पता था। मैं जब छोटी थी मैं मेरी गुड़िया के लिए बनाती थी। तो अभी एक बात अभी हिंट होती है कि भगवान जी ने शुरू में ही सारा दिया था कि मैं मेरी डॉल के लिए कपड़े बना रही हूँ छोटी सी उधर। और तब मेरे पास मशीन भी मुझे चलानी नहीं आती थी, तो मैं सुई से ही बना रही हूँ, उसको लगा लगा के देख रही हूँ। मतलब तो अब लगता है कि वो हिंट हुआ अभी। ये वाली ड्रेस आपने मशीन से बनाई ना अपने? हाँ, अभी तो मशीन से ये तो पता है कि मतलब डिजाइन्स अच्छे तो हो सकते हैं, बड़ा बना लो छोटा बना लो, जैसे वो ज़्यादा बड़ा गाउन है, वजन है उसमें, तो ज़रूरी नहीं कि सुंदर ज़्यादा बड़ा ही लगेगा कुछ। पर ये ताकि अगर मैं जितना बड़ा पहन के जाऊंगी ज़्यादातर लोग मुझे कवर करेंगे, मैं इतना बड़ा पहन के जाती हूँ उधर। तो मैंने पूरा फ़ायदा उठाया, अगर मैं रेड कारपेट पे जा रही हूँ, कि मैं इतना बड़ा बनाऊंगी, इतना बड़ा किसी का नहीं होगा, और अगर मेरा गंदा भी लगेगा सब लोग देखेंगे तो एक बार कि इतना बड़ा है कौन। फेम शोहरत को कैसे हैंडल कर रहे हो? फेम शोहरत मतलब खुशी हो रही है हद से ज़्यादा कि मैंने मेरी मम्मी को हटवा दिया काम से। हम्म। ये नहीं, मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए था कि बहुत सारा, बस इतना चाहिए था कि मम्मी काम पे ना जाए। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी बहुत खुश हैं अभी। मुझे पैसे नहीं चाहिए था सही में, मम्मी को हटाना था। खुश हो? हाँ, गर्व है खुद पे? बहुत। तो बस
ये जो आप कह रहे हो ना कि मम्मी को काम से निकलवाना था, ये बहुतों का सपना होता है और बहुतों का सपना पूरा नहीं होता। मेरा सपना ना मेरे लिए तभी तक था, तब तक मैंने 12th करा, मैं ग्रेजुएशन कर रही थी और अभी मुझे यूपीएससी की कोचिंग के लिए जाना है। फिर मम्मी गई फैक्ट्री में बिल्कुल उसी के दौरान सब चीज़ों के, तो मेरा सपना साइड हो गया कि अभी मुझे ये जान बचानी है मम्मी की। हाँ, खतरा था उधर। फैक्ट्री में? हाँ, किस चीज़ की फैक्ट्री थी? मतलब पता चलता था कि आज किसी का मशीन में हाथ आ गया, किसी को कुछ, तो टेंशन रहती थी हमारे साथ ना हो जाए कभी। बहुत कुछ करोगे आप मेरे ख्याल से। करूँगी, मेरा दिन रात यही चलता है कि मुझे अब क्या सीखना है। मैं प्लेन में भी आती हूँ 2-2 घंटा बैठ के, तो मैं उधर कटिंग देखते हुए आती हूँ। नेट तो चलता नहीं है तो मैं डाउनलोड करके रखती हूँ, मुझे भी ये डिज़ाइन सीखना है। वाह। तो मन मेरा अच्छा लगता है उस चीज़ में, पढ़ाई में नहीं लगा। रिश्तेदारों को पढ़ाई से कुछ करवाना था। अरे 2024 में पढ़ाई ऐसे ही होती है, हर किसी की कला निकल के आ रही है सोशल मीडिया के थ्रू। खुद को इंस्पिरेशन मानते हो? हाँ, लोग मानते हैं। आप बस आर्टिस्ट मानते हो खुद को? हाँ, कलाकार। हाँ, लोग मान रहे हैं तो मैं मानने लगी हूँ। कब लौटे आप कैन से? हम आए 2-3 दिन पहले आए थे। okay. पापा से बात हुई? हाँ, क्या बोले? पहले तो जब हमने बोला था कि मन्नू में जा रहे हैं तभी बोला नहीं जाओगे, तो मम्मी ने बोला आपसे पूछ नहीं रहे हैं, बता रहे हैं कि वो जा रही है, तो मैं गई। अब क्या कह रहे हैं पापा? अभी पापा बहुत खुश है। मैंने पूछा खुश हो? बोल रहे बहुत खुश। अभी सब सपोर्ट में है, अभी दुश्मन रिश्तेदार सब आपके दुश्मन हैं? मतलब आस पड़ोस में होते ही हैं, जो जिनको ये लगता था कि एक उम्र के बाद शादी हो जानी चाहिए, वे दुश्मन ही होते हैं। और क्या बोलते हैं उनके, जो लोग रिश्तेदार बात भी नहीं करते थे, फ़ोन कर रहे हैं, पता नहीं किधर से नंबर जा रहा है उनके पास, मुझसे बात करने के लिए बोल रहे हैं। मैं बोल रही हूँ रखो इनको, मुझे नहीं करनी। हाँ, अभी लोगों को लगता है कि मैं थोड़ी सी कम बोल रही हूँ थोड़ा सा, पर मैं घर में शुरू से ऐसी हूँ, मेरा नेचर थोड़ा ऐसे ही है, मैं कम ही बोलती हूँ, तो इतना भी मैं फालतू ही बोल रही हूँ अभी इधर। पर जब आप बोलते हो पावर निकलता है आपके शब्दों से। थैंक यू। बचपन कैसा था आपका? बचपन मैं मेरे मम्मी पापा के साथ नहीं रही हूँ, मैं मेरे मामा के घर पे रही हूँ। था मैंने 10th उधर से ही करा, बस मैंने 11th 12th करा अपनी मम्मी के पास में रह के। दिल्ली में? नहीं, यूपी में, यूपी में? मेरठ साइड। और फिर अभी मैं इधर आई तो ये 2 साल रहे हम, और फिर ये फैक्ट्री का सीन हो गया। यूपीएससी वाला सीन हुआ मेरे साथ कि तभी मेरा रिजल्ट आया, तो तभी इतनी समझ नहीं थी मुझे कि मुझे खुद से सोचना चाहिए मुझे क्या करना है। लोगों के प्रेशर में आके बचा यूपीएससी करनी है। किताब भी ले आई थी मैं यूपीएससी के लिए, दृष्टि से मुखर्जी नगर में सोच भी लिया था जाने का। फिर एकदम से सोचा ये सच में मेरा ही सपना है क्या? मम्मी ने अगर ये बोला है कि एक बार पैसे दो फिर मत देना, तो फिर तो सोच समझ के लगाना चाहिए। फिर मैंने कैमरा ले लिया। मम्मी ने मेरी वजह से अपना सारा गहना भी बेच दिया था, जो मम्मी के पास झुमकी चेन जो भी थी शादी की, वो भी हमारी पढ़ाई के लिए बेच दिया था। बस लास्ट ये था कि एक बार हमारे पास जो पैसा था वो लिमिट में था कि अब ये या तो कोचिंग जाएगा या इससे कैमरा आएगा, उसका सेटअप होगा पूरा। लाइट भी चाहिए थी, कपड़े भी चाहिए थे, मेकअप भी चाहिए था, वो छोटी छोटी चीज़ों में भी जा रहा था। और सरोजनी नगर तो है ही, सस्ते कपड़े लाओ और बनाओ। ये सारी चीज़ों के पीछे मेरा भाई है मनु, सब चीज़ वही करता है। मेरे कैन के जो 4 आउटफिट हैं वो डिज़ाइन भी उसी ने बताए हैं कि ये बनाने हैं, कलर भी उसी ने बताए हैं, बस मैंने उनको सिला है। वो आएंगे शो पर? हाँ, आ जाएगा। मनु भाई कैसा रहा है आपका सफ़र? बहुत अच्छा रहा है, एकदम सपने जैसा लग रहा है मेरे को तो एकदम से। हाँ, इसने तारीफ करी मेरी। मैं बोल रही हूँ इसने अपना स्कूल भी छोड़ दिया मेरे वजह से कि या तो स्कूल की फीस जा रही है या मेरी वीडियो ही बन रही है, तो वीडियो बना। पता था इस तरह की शोहरत मिलेगी इन्हें? ये सोच के क्या था कि मम्मी को उनकी फैक्ट्री से काम से हटवाना है, तब ये नहीं था कि कितना इतना बड़ा करना है कि कितना छोटा करना है। बट उनकी सैलरी 6,000 पर मंथ थी, 10,000 भी आ जाए किसी तरह मंथ से वो हट जाएंगे, हम खुश थे।
ये सोचा था स्टार्टिंग इतना बड़ा नहीं सोचा था ये था, बस मम्मी को हम ये बोल सके कि इतना पैसा तुम उधर से ला रही हो, हम ला इतना हम रहे हैं इधर इस से समय। कर देंगे, आप अब काम पे मत जाओ। ये था बस गोल स्टार्टिंग में। और अभी तो डेली सरप्राइज हमें खुद मिल रहा है कि ये क्या हो गया, ये इतना नहीं सोचा था, इतना नहीं सोचा। लेकिन इसकी मेहनत लोगों को, इसके टैलेंट को, वो लोगों को पसंद आ रहा है कि हमारी जैसी है और इतना इसके अंदर टैलेंट है और ये इतना हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा डालती है। टैलेंट है लेकिन ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क डालती है। पिछले 2 महीने में जब से इसको ये आउटफिट्स बनाने थे 4, ये लिटरली 1-1 घंटा सोई है एक दिन में। और जिस दिन लास्ट वाले दिन पे जाने वाले थे उस दिन ये फाइनल आउटफिट इसका एक रेडी नहीं था, तो अपना सुई धागे वाला बॉक्स और वो आउटफिट लेके गई है और उसका मेकअप हो रहा है और उसको सिल रही है नीचे। और मैं वीडियो कॉल पे देख रहा था, बजे तक, रात को 12 बजे तक भी कंटिन्यू करती रहती है अगर वो कंप्लीट नहीं होता जो इसको करना है। तो टैलेंट है, हार्ड वर्क के साथ है तो वो। और रुक, ये भी हमेशा यही बोल रही है कि अगर टैलेंट अगर और किसी में भी ये होता, इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कोई कर ही नहीं सकता जितना ये करती है, क्योंकि 24 आवर्स भी करती है ये, हफ्ते में 2-3 बार तो। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्या बोले आपसे जब आप यहाँ थे और दीदी कैन में थी? पापा, दोनों? मम्मी तो मेरे साथ ही थी हर वीडियो कॉल पे, बार बार बहुत खुश हो रही थी। और पापा का आने के बाद फ़ोन आया कि मैं अब तेरा नंबर दे रहा हूँ सबको, मुझको ये न्यूज़पेपर से कॉल आ रहा है, मेरे को इस न्यूज़पेपर से कॉल आ रहा है। बस खुश हो आप? मैं तो बहुत खुश हूँ, क्यों खुश है? इसकी सक्सेस को देख के खुश हूँ। दीदी को अनु भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, Thank ये you. आपकी भी जीत है। थैंक यू। एंड बैक टू द कॉन्वर्सेशन विद नैन्सी दीदी, थैंक यू। मज़ा आ गया आपसे मिलकर। आगे का क्या सोचा आपने? अभी मैं डिज़ाइंस करूँगी, मतलब अभी मुझे रिक्रिएटिंग में नहीं घुसना, कॉपी नहीं करनी, ओरिजिनल खुद के डिज़ाइन लाने हैं। हाँ ये भी है कि मेरे खुद के डिज़ाइन के एक अलग वैल्यू है। बिजनेस स्टार्ट करोगे कभी? हाँ यही कि बेचोगे अपने डिज़ाइंस? यही मैं बोल रही हूँ। नैन्सी त्यागी डिज़ाइनर, हाँ यही नैन्सी सपना देखा त्यागी, है? हाँ अभी तो यही सपना है। कभी बॉम्बे शिफ्ट होगे? अभी प्लान नहीं है ये कुछ, अभी तो हम दिल्ली में भी शिफ्ट नहीं है सही से, अभी तो उधर भी रेंट पे ही हैं। दिल्ली में? हाँ मुझे लगता है आप मुंबई आ जाओगे। आप जितने मेहनती हो उस मेहनत को मुंबई में रहना चाहिए। आपसे एज में छोटे लड़कियों को क्या कहना चाहोगे? यही कि भगवान जी मौका सबको देते हैं कि बस हार्ड वर्क करो, अगर सही नहीं जा रहा है फिर उसे करते करते पता चलेगा, ये नहीं और तरफ करें, पर मेहनत है तो एक दिन है कुछ। खुद की कला को पहचानते कैसे हैं? लोग बता रहे हैं। इंटरनेशनल फ़्लाइट में कैसा लगा? 8 घंटे की फ़्लाइट, बिजनेस क्लास में मैं पहली बार बैठी, कैसा लगा बिजनेस क्लास पर? बढ़िया लगा, मज़ा आया। अच्छा लगा? हाँ ये भी बहुतों का सपना होता है। हाँ, हम जैसों का ही था वो भी। क्या सोच रहे हो ज़िंदगी के बारे में अब? अभी आगे आगे जाना है, जैसे माहौल से हम हैं सब चीज़ों में ही डर लगता था कि बाहर कैसे जाएंगे, मतलब है थोड़ा सा इंग्लिश में बात करेंगे लोग, अभी कुछ दिक्कत नहीं है। अभी जो मेरे से आके बोलता है मैं बोलती हूँ अरे हिंदी में बात करो ना, अभी उस चीज़ की टेंशन तो एकदम ख़त्म है। मैं जब स्टार्टिंग में हुई और इवेंट्स वगैरह में जाने लगी तो लोग सामने से इंग्लिश में बात कर रहे हैं, 2-4 बार मैं आई घर आके मैं रोई भी कि उधर लोगों को ऐसा लगा कि मैं उनकी बेइज्जती कर रही। आप ये मानते हो कि एज 23 से पहले बहुत ज़्यादा संघर्ष था ज़िंदगी में? हाँ मेरे ना हाँ, बहुत था, बहुत ज़्यादा संघर्ष। मरने का भी आया था विचार। क्यों? तभी क्या हो रहा है कि वो स्कूल में भी जा रहा है, उसकी फ़ीस भी भरनी है, 6-7 हज़ार में क्या हो रहा है महीने में, कुछ नहीं होता, जहर आ जाता है उतने में। ऐसे क्यों सोचा था आपने? मुश्किल हो रहा था। सब कुछ प्रेशर ले रहे थे खुद पे, मम्मी की देखभाल करनी है। मैं बोल के बताऊंगी शायद इतनी नहीं लगेगी, महसूस करने में वो बहुत बड़ी थी। बोल के बताओ। मतलब दिन रात हम घर पे मम्मी का वेट कर रहे हैं, मम्मी अब आएंगी, और कपड़े गंदे हो रहे हैं धूल मिट्टी में, कोयला भी था उधर,
तो देखा नहीं जाता था कि हम इधर आराम से टाइम निकाल रहे हैं पूरा पूरा दिन, मम्मी अब आएंगी। और मैं मेरी मम्मी से बहुत प्यार करती हूँ। बताओ मम्मी के बारे में। मम्मी के बारे में, मम्मी की तो यही है कि मम्मी शादी के बाद आई, अच्छी लाइफ नहीं मिली, और फिर मम्मी ने, तब तक मैंने 12th करी तब तक मम्मी गांव में टीचर थी। टीचर तो थी पर पैसे इतने ही थे बस जितने फैक्ट्री से थे। पर उस चीज़ में ना एक हेल्थ का डर नहीं था कि मम्मी सुबह जा रही है 7 बजे, 1 बजे घर आ रही है, छुट्टी हो गई स्कूल की। तो उस चीज़ में एक टेंशन नहीं थी कि वहाँ कुछ मेहनत का काम हो रहा है, और एक टाइम भी था कि इतना टाइम है। और फैक्ट्री में सुबह को जाओ रात को आ रहे हैं, कभी कभी रात भी करनी पड़ रही है क्योंकि लॉकडाउन की वजह से थोड़ा टेंशन थी। पर सुबह से शाम तक फैक्ट्री में और मेहनत वाला काम, और कभी कभी डर भी लगता था कि मशीन वशीन का भी कुछ था उधर सिस्टम में, गई नहीं कभी, बस मुझे पता चला था ऐसे ही कि आज उन अंकल का कुछ उंगली में हो गया, तो डर लगता था कि हमें ना सुनने को मिले कुछ ऐसा कभी। मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, रिश्तेदार आज इतने खुश हैं, पड़ोस में सब इतने खुश हैं, मेरी मम्मी घर पे आराम से मज़े में। मैंने एक पपी लेके दिया मम्मी को अभी, उसका नाम चीकू है। अभी पूरा दिन उसके साथ मस्ती करती है और हम इधर काम कर रहे हैं आके। अब अगर कोई रिश्तेदार ने आकर शादी की बात करी तो आप क्या कहोगे? भगा दूंगी उनको। अभी शादी नहीं करनी थी इसलिए तो ये करा। पर करते थे बहुत सारे। हाँ, आपके गांव के यहाँ कब होती है शादी लोगों की? नहीं ऐसे तो 30 तक भी होती है, ओके। पर मेरी इसलिए करनी थी क्योंकि पैसे नहीं थे। पर फिर भी एक होता है ना कि अगर शादी भी ना करो तो इसको रखो ऐसे ही तब तक ये बड़ी हो, तो फिर मत पैसे वेस्ट मत करो, पर इस पे लड़के पे कर लो। ये वाली चीज़ें सुनने को मिली मुझे बकवास लोगों से। आई होप कि आपकी वजह से बहुत सारे भारतीय लड़कियां भी सोशल मीडिया को और ज़्यादा सीरियसली लें। हाँ पक्का ना? लेंगे। पता है आपकी एज 23 है? 23 हाँ। नहीं, अच्छी बात है। आई कांट बिलीव कि आप सिर्फ 23 के एज के हो। हाँ अलग ज़िंदगी देखी है आपने, और एक बहुत अलग कहानी क्रिएट करोगे आप खुद की ज़िंदगी के साथ। नैन्सी त्यागी, थैंक यू, मज़ा आ गया आपसे Thank बात you, करके। मुझे भी थैंक यू सो प्लीज़ मच। अगले साल भी आ जाना TRS। पक्का। ओके, थैंक यू नैन्सी। ठीक है।